Yeah, good afternoon. This is the continuation video of periodic classification of elements. Chemistry chapter number 5. We are doing exercise given on page number 308 Lakmeer Singh, and we'll discuss question number 74 to 18 this. Question number 74 says the following diagram shows a part of the periodic table containing first three periods in which 5 elements have been represented by the letters A, B, C, D and E. अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरे periodic table का एक व्यू है जिसमें ये ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 से 18 दिए हुए हैं, उनके अंदर एलिमेंट्स के भी नाम आपको गिवन है। सबसे पहले कह रहा है कि एक ऐसा लेटर चूज़ कीजिए इसमें से जो आपको एल्कली मेटल को चूज़ करे। आप सभी को पता है एल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 को कहते हैं, तो इसमें वो हो जाएंगे ए और डी। और ऐसा चूज़ क्यों किया? क्योंकि ये दोनों ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रीजनिंग भी आपको पता होनी चाहिए गरिमा, आपने क्यों चूज़ किया है ये वाला ग्रुप, राइट? क्योंकि ग्रुप नंबर 1 वालों की वैलेंसी भी 1 ही होती है, आपको पता है। अगला कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है सेलेक्ट द लेटर विच रिप्रेजेंट अ नोबल गैस। नोबल गैसेस आर फाउंड इन ग्रुप नंबर 18, यू नो दैट। और 18 ग्रुप नंबर में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो मैंने सी को चूज़ किया है क्योंकि वो ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करते हैं जिन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। ओके, सेलेक्ट द लेटर विच रिप्रेजेंट अ हैलोजन। गैस कीजिए। ई, वेरी राइट, क्योंकि वो ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है और इन्हीं को हालो ग्रुप या हेलोजेंस कहते हैं। ठीक है, अगला है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड ई। ए और ई में, ए में कोई भी चूज कर लो, हाइड्रोजन को मत चूज करो, वैसे तो ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिथियम को करो, तो लिथियम और क्लोरीन लिथियम क्लोराइड बनाते हैं, पर ये आयनिक बॉन्ड होता है। इसका आंसर शायद बुक में गड़बड़ दिया हुआ था, आई रिमेंबर। ठीक है, क्योंकि डी और ई यहाँ पर है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। ये जो इस पार्ट का आंसर अपनी बुक में सही कर लेना, फोर्थ पार्ट का ए और ई। अगर हो सकता है फिर यहाँ पर इसने ए को हाइड्रोजन कंसिडर किया, अगर हाइड्रोजन कंसिडर किया ए को, तभी ये ई के साथ क्या बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, HCl। लेकिन अगर इसने इसको लिथियम कंसिडर किया बेटा, तो ये पक्का आयनिक बनाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अभी बेनिफिट ऑफ डाउट हम ये दे रहे हैं यहाँ पर कि ए जो है वो हाइड्रोजन है, तो फिर वो कोवलेंट आंसर सही है इसका, राइट। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन स्मॉल डी एंड स्मॉल ई। ये डी और ई में, डी ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग कर रहा है, लोएस्ट वो है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लिथियम हो सकता है, हरी लीची ना खा रब कोसेगा, फिर कोई भी हो सकता है उनमें से। और वो ग्रुप नंबर 17 के साथ जब भी बनाएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसी वजह से आयनिक बॉन्ड बना रहा है। इससे पिछले वाला हाइड्रोजन माना था, उसमें शेयरिंग हो रही थी, तभी वो कोवलेंट बना रहा था, और इसमें ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तभी वो क्या बना रहा है? आयनिक बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 आपके लिए रीड कर देता हूं। एलिमेंट्स हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1, 14 और 17 से। तो जरा बेटा ए के तो मतलब 1 ही होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ग्रुप नंबर 14 से कोई बिलोंग कर रहा है तो मतलब 284 पहला स्टैंडर्ड में मान के चल रहा हूँ, और 17 से बिलोंग कर रहा है तो 287 होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कौन से दो एलिमेंट कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। तो कोवलेंट वही बनाते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो बी के साथ बनाएगा, जो भी बनाएगा कोवलेंट। तो बी के साथ 75th क्वेश्चन में सी को चूज करते हैं। हाँ, CCl4 जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कोवलेंट कौन बना रहा है? बी और सी बना रहे हैं, वेरी राइट, क्योंकि बी जो है वो ग्रुप 14 से है और सी जो है वो ग्रुप 17 से है। और आयनिक कौन बनाएगा? ग्रुप 1 वाला और ग्रुप 17 वाला, जैसे लिथियम क्लोराइड मैंने पहले भी बताया था, तभी इसका आंसर है ए और सी, क्योंकि ए ग्रुप 1 से था और सी जो था वो ग्रुप 17 से था। 76 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द न्यूट्रल एटम इन द periodic table which has the same number of electrons as K plus and Cl minus। अब K plus है बेटा, K में वैसे 19 होते हैं, 19 होते हैं, पर K plus का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन, K plus का मतलब ध्यान से समझिए कि K plus में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और Cl माइनस में भी 18 होंगे। ठीक है ना, तो कौन सा ऐसा न्यूट्रल एटम है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एज K plus एंड Cl माइनस? नंबर 18 कौन है? आर्गन, वेरी राइट।
और आर्गन जिसका एटमिक नंबर है 18, याद रखना, ठीक है। ओके, 77 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं थोड़ा सा इसका डिटेल कॉपी में लिखना चाहूँगा। 77 क्वेश्चन कह रहा है, मैं आपके लिए पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 8 एलिमेंट्स हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ई, एफ, जी, एच, ऐसे करके 8 एलिमेंट है। इनमें सेम नंबर ऑफ शेल्स है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है। नंबर ऑफ शेल सेम है, तो पहले तो मुझे ये बताओ क्या ये कौन से उससे बिलोंग करेंगे, पीरियड से बिलोंग करेंगे या ग्रुप से बिलोंग करेंगे? बेटा अगर सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं तो पीरियड नंबर सेम होगा, आपको पता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ना, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 मान लेते हैं, इसमें 2, ऐसे इसने बोल रखा है कि सेम पीरियड से 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो गए, ठीक है ना। ऐसे मैंने यहाँ रफ कॉपी में भी लिख लिया है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, और ये सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके आउटर मोस्ट शेल में। आगे कह रहा है हम ये देखते हैं ए और जी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ए जब जी के साथ, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 7 जब भी मिलेंगे ऑब्वियसली आयनिक ही बनाएंगे। ये आयनिक कंपाउंड हम ऐड करते हैं ऑलमोस्ट सारी वेजिटेबल्स के अंदर। तो ये नमक है भाई, मैं बगैर पढ़े ही बता दूं, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 से कौन बिलोंग कर रहा था? ए, तो ए पक्का सोडियम होगा। और ग्रुप नंबर 17 से, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 है, वो ग्रुप नंबर 17 से है। और तुम्हें पता है सारी वेजिटेबल में हम क्या डालते हैं? नमक डालते हैं, यानी कॉमन सॉल्ट। तो ये सोडियम क्लोराइड है, इतना मुझे पता चल गया। ए सोडियम है और बी जो है वो क्लोरीन है। आगे कह रहा है सभी वेजिटेबल और डिशेस में डालते हैं कुकिंग के दौरान। अब कह रहा है ए और बी के जो ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं नेचर में। ए तो मुझे पता चल गया सोडियम है, बी जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, मैं गेस कर लेता हूँ, चलो मान लेता हूँ मैग्नीशियम है। अब कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है नेचर में। आपको पता है मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ही होते हैं, ये बात भी आपको पता है, ठीक है ना। तो सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है नेचर में। आगे कह रहा है जबकि ई और एफ एसिडिक है। ई है नंबर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये पक्का फास्फोरस होगा क्योंकि ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग कर रहा है। इसका हिंट है न्यूज़पेपर आज सब बिकेंगे, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है। और नंबर 6 ये ऑक्सीजन हो सकता है या सल्फर हो सकता है ग्रुप नंबर 16 से, ठीक है। अब फास्फोरस का ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड आपको पता है बेटा क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं अधिकतर नेचर में। फास्फोरस का ऑक्साइड है P2O5, या चलो N2O आसान से याद कर लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O। और इधर बात करूं नंबर 6 की, नंबर 6 यानी ग्रुप नंबर 16, उसमें ओस से टेपो हिंट है, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक होता है। ये कह रहा है ये दोनों एसिडिक हैं इसके ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? द ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट डी इज हाउ एवर न्यूट्रल। अब डी नंबर 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो डी कौन होना चाहिए? कार्बन हो सकता है डी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है CO2 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, राइट। ये भी आपको पता है ये चीज़, CO2 न्यूट्रल होता है, राइट। ये ध्यान रखना। इसके बाद कह रहा है, ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा जो मैंने लिख ली आप देख सकते हैं, आपके सामने ही बोली। अब इस पर हम आंसर देंगे। कह रहा है कौन से ग्रुप और पीरियड से पीरियोडिक टेबल के ये सब एलिमेंट बिलोंग करते हैं। अब सोडियम देखो किससे था गरिमा? पीरियड नंबर 2 था लिबिब कनॉफनी, फिर था नामागल्सी पस्कलर, तो ये पीरियड नंबर 3 था बेटा। सारे एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं? और ग्रुप नंबर 1 था, ए जो था ग्रुप नंबर 1 से था, मैं बता देता हूँ ग्रुप नंबर यहाँ मैं लिख देता हूँ इनके साथ में। पीरियड नंबर तो 3 है, मैंने गैस कर लिया। ए का ग्रुप नंबर 1 है, बी का 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। 3 का बताओ, सी का बताओ, 3 है या 13 है? 13 है, वेरी राइट। ऐसे 14, 15, 16, 17 और यह एच है 18 से, तो इससे ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये मैंने आंसर लिख दिया है, आप चाहें तो लिख लेना कि भाई ए जो है उसका ग्रुप नंबर क्या है? 1 है, इसका 2 है, ये फिर 13, सी जो है 13, फिर ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और एच जो है 18 से बिलोंग करता है, ठीक है। अगला कह रहा है व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ कंपाउंड फाउंड बाय बी एंड एफ। बी था लगभग मैग्नीशियम और एफ था ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आप बताओ क्या होगा? बेसिक होता है नेचर में, मेटल का ऑक्साइड है,
हाँ, बनाता आयनिक कंपाउंड है, नेचर उसका ये होता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक होगा, राइट। Mg2 लूज करेगा, ऑक्सीजन नहीं लूंगा यहाँ पर मैं नंबर 16 सल्फर को लूंगा, तो मैग्नीशियम सल्फाइड होना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फाइड का जो नेचर है वो आयनिक होगा। आगे कह रहा है विच टू ऑफ दीज एलिमेंट को डेफिनेटली बी मेटल, तो पक्का वो ए और बी है, सोडियम और मैग्नीशियम, ये तो पक्का मेटल होंगे ही होंगे। डी पार्ट कह रहा है विच वन ऑफ द 8 एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी फाइंड इन गैशियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, इसमें से गैशियस स्टेट में कौन है, एच ही होगा सिर्फ, वेरी राइट, क्योंकि वो नोबल गैस है, ठीक है, ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग कर रहा है। ई पार्ट कह रहा है इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, if the number of electrons in the outermost shell of element capital C and capital G, वो पेजेस अटैच कर देना एक मिनट इसके साथ। If the number of electrons in the outermost shell of element capital C and capital G be 3 and 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल सी में यस 3 थे, बिल्कुल सही बात है, और एच में नहीं जी में 7 थे, सही बात है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द, ओ वेरी गुड। अब इसका फॉर्मूला बताना है, देखो सी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस है और जी में कितने हैं बेटा 1 माइनस है, ठीक है, तो ये बन जाएगा C1G3 या CG3, राइट। तो इसका आंसर आएगा CG3 एज अ सब्सक्रिप्ट आएगा, राइट। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था क्लास, इसके लिए काफ़ी सारा डेटा आप देख सकते हैं जो हमें लिखना पड़ गया, हम इसकी पिक भी अपलोड कर देंगे अगर आप डिमांड करेंगे तो। ओके नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर था गरिमा हमारा 77, याद रखना। अगला है 78, राइट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ टू वेरी रिएक्टिव मेटल्स बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 1। बताओ भाई ग्रुप नंबर 1 में कौन है ज़्यादा रिएक्टिव, सोडियम है और पोटेशियम है, राइट। तो सोडियम और पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव हैं और ग्रुप नंबर 1 में। हाइड्रोजन और लिथियम नहीं है इतने, आपको पता है ना, सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव हैं कि इन्हें कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। अगला है एक्सप्लेन बाय ड्राइंग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हाउ दे विल रिएक्ट विद हैलोजन। थोड़ा सा मैं यहीं पर ही कर रहा हूँ 78, कोई नहीं मैं यहाँ कर देता हूँ 78। देखो 78 में इसने बोला, एक मैंने चूज़ कर लिया सोडियम जिसका एटमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। एक चूज़ कर लिया पोटेशियम जिसका नंबर है 19, 2881, ठीक है ना। अब कह रहा है ये ग्रुप नंबर 17 यानी कि Cl के साथ कैसे करेंगे। बहुत आसान है बेटा, Cl के साथ ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, ठीक है ना। कैसे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो सोडियम बेटा अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिससे Cl गेन करेगा, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो इसी वजह से ये आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। ऐसे ही पोटेशियम अपना एक लूज करेगा, Cl एक गेन करेगा, यहाँ भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो KCl और NaCl, आई रिपीट KCl और NaCl में आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में हमें आयनिक बॉन्ड मिलेगा, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर यही लिख सकता हूँ कि भाई NaCl और KCl होंगे और आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। कह रहा है हाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, नाम हमने बता दिया, आयनिक बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। व्हाट इज द क्लास ऑफ द कंपाउंड सो नोन एज, आयनिक बॉन्ड ही होता है और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। क्लास ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 78। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, एक कोई नॉन मेटल है कैपिटल ए, इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड एंड मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स अराउंड अस, फ्यूल्स में भी मिलता है और हमारे फूड में भी यूज होता है। कैपिटल ए फॉर्म्स 2 ऑक्साइड बी एंड सी, द ऑक्साइड बी इज पॉइजनस वेयर इज सी इज क्लॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो कार्बन है, आपको पता है कार्बन हर हमारे फूड में भी होता है और फ्यूल्स में भी होता है, राइट। तो ये मैंने गेस कर लिया कि ए जो है कार्बन है, इतना तो मैंने गेस कर लिया, राइट। अब कह रहा है ये 2 ऑक्साइड बनाता है, एक ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है जो पॉइजनस होता है और एक CO2 बनाता है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कॉज करता है। तो बी चेक कीजिए, CO यानी कि बी का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड और सी जो है वो CO2 है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कौन से ग्रुप से ए बिलोंग करता है, कार्बन था, कार्बन एटमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा, ग्रुप नंबर 14। और अगर पीरियड नंबर पूछें तो पीरियड नंबर 2,
राइट। इसके बाद है नेम अनदर एलिमेंट विच इज प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। इसका हिंट होता है केमिस्ट्री स्टूडेंट गेट सन की प्रॉब्लम। तो कार्बन, सिलिकन, सिलिकन इसका बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर एट क्वेश्चन नंबर 80। अ नॉन मेटल विच इज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, बताओ भाई। नाइट्रोजन। When heated in presence of iron as catalyst it form a gas Y, कौन है? ओके, तो भाई रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो X कौन हो गया गरिमा? X है नाइट्रोजन, N2 गैस है, राइट। और Y कौन है? अमोनिया बना। अब आगे कह रहा है गैस Y, ये अमोनिया को हम ट्रीट करा रहे हैं किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो बनेगा अमोनियम सल्फेट, ये बन जाएगा NH4। आप कर लेना, अमोनियम आयन की वैलेंसी 1+ है और सल्फेट की 2- है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, NH4 की 1+ है और SO4 की 2- है। क्रिस क्रॉस करके बना NH4 होल ट्वाइस SO4, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। ओके, तो इन्होंने पूछा था हमसे कि भाई Z कौन है, तो Z है अमोनियम सल्फेट, ठीक है। Z इतने आसान नहीं है, इसके लिए बड़ी डीप नॉलेज चाहिए तुम्हें केमिस्ट्री की, तभी गेस कर पाओगे। अगर ये क्वेश्चन आ गया सपोज 5 मार्कर में, 4 मार्कर में। टू विच ग्रुप एंड X कौन से ग्रुप और पीरियड से? X था नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2,5, ग्रुप नंबर बोलो 15, वेरी राइट। और पीरियड नंबर बोलो 2 नाइट्रोजन था 2,5, 2,5 दो शेल हैं। कह रहे नेम द पीरियड, X का जो पीरियड है वो पीरियड नंबर 2 है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब ये बताओ नाइट्रोजन से पहले कौन आता है पीरियड में? मतलब नाइट्रोजन से पिछला नंबर 6 है तो कार्बन आता है, और नाइट्रोजन के बाद में कौन आता है? ऑक्सीजन नंबर 8 आता है। तो क्लास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तभी हमने क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर 80 तक पेज नंबर 306 से 308 तक हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको पीरियोडिक में से कोई और डाउट हो, यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू।